गुप्त नवरात्रि का 10वां दिन है, साधना की पूर्णता का दिन, जब साधक अपने भीतर की तृष्णा, भय और अस्थिरता से ऊपर उठकर शाश्वत संतुलन और वैभव की देवी माँ कमला की शरण में आता है। माँ कमला 10 महाविद्याओं में अंतिम महाविद्या हैं। वे तंत्र की लक्ष्मी हैं, पर ये लक्ष्मी केवल धन की नहीं, बल्कि कृपा, संतुलन, करुणा और आत्म शांति की देवी हैं। माँ कमला को 4 भुजाओं वाली, कमल पर आसीन, दिव्य स्वर्णाभा से युक्त देवी के रूप में दर्शाया गया है। उनके हाथों में कमल, वरमुद्रा, अभय मुद्रा और अमृत कलश होते हैं। उनका वाहन गज, हाथी है, जो उनके वैभव और विनम्रता का प्रतीक है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में साधक उन्हें केवल समृद्धि के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक पूर्णता के रूप में देखता है, जहां धन का उपयोग केवल उपभोग नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और आत्म प्रकाश के लिए होता है। चाहता इससे पहले कि आप कथा में भाव विभोर हो जाएं, ऐसे ही और भी भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल धर्म कथा गंगा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत प्राचीन काल की बात है। त्रिलोक में असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। देवता शक्तिहीन हो चुके थे। स्वर्ग की रक्षा कठिन हो गई थी। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि हमें फिर से संतुलन लाना है, तो हमें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उसी मंथन से शक्ति, अमृत और देवी प्रकट होंगी। तब देवता और असुरों ने मिलकर मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मठनी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी और सागर की गहराइयों से दिव्य रत्न निकलने लगे। पहले निकला हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। फिर निकले अनेक रत्न, ऐरावत, कामधेनु, कौस्तुभ मणि, और फिर क्षीर सागर से प्रकट हुई एक तेजस्विनी देवी, स्वर्णवर्ण, दिव्य गंध और आभा से प्रकाशित। वे थी माँ लक्ष्मी। तांत्रिक परंपरा में यही थी माँ कमला। उनकी उपस्थिति से त्रिलोक का संतुलन लौट आया। देवताओं ने उनका स्वागत किया, असुरों ने सिर झुका लिया। माँ कमला ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और कहा, जहाँ योग, भक्ति और सेवा हो, वहीं मैं निवास करती हूँ। जहाँ अहंकार और तृष्णा हो, वहाँ मैं कभी नहीं ठहरती। गुप्त नवरात्रि की साधना बाहरी वैभव नहीं मांगती, यह अंदर की दरिद्रता से मुक्ति चाहती है। माँ कमला की साधना से जीवन में आर्थिक संतुलन आता है, शांति और विनम्रता आती है, वैभव आता है, लेकिन साथ में त्याग और सेवा की भावना भी जागती है। जो लोग केवल लक्ष्मी माँ को सोने, चांदी और धन में देखते हैं, माँ कमला उन्हें सिखाती हैं कि धन से अधिक महत्वपूर्ण है ध्यान, और वैभव से अधिक महत्वपूर्ण है विनम्रता। पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन प्रातःकाल स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर माँ कमला का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। कमल के फूल, केसर, घी का दीपक, चावल और मिठाई अर्पित करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्यै स्वाहा मंत्र 108 बार जपें। अंत में माँ की आरती करें और ध्यान करें कि उनका तेज आपके भीतर उतर रहा है। साधना के लाभ। जीवन में स्थायी धन और समृद्धि, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख, आत्मिक जागरण, दरिद्रता, भय और असंतुलन से मुक्ति। माँ कमला हमें धन के साथ विवेक, वैभव के साथ विनम्रता और शक्ति के साथ सेवा भाव प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रि का यह अंतिम दिन माँ कमला की शरण में आने का है। उनकी साधना हमारे जीवन के भीतर उस समुद्र मंथन को दर्शाती है, जहाँ अंत में केवल अमृत और शांति बचते हैं। अगर माँ कमला की यह रहस्यमयी और करुणामयी कथा आपको थोड़ी सी भी शांति, प्रेरणा या चेतना दे पाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपना अनुभव कमेंट में अवश्य बताएं